नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज बात उस विशेष चतुर्थी तिथि की जिस पर भगवान गणेश और चंद्रदेव की उपासना करने का विधान होता है। संकष्टी चतुर्थी पर की गई विशेष उपासना ने न सिर्फ आपके जीवन के संकट उससे टल जाते हैं, बल्कि संतान संबंधी अगर कोई समस्या है तो वो भी दूर होती है। संकट दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप शिकायत करते हैं कि मेरे ऊपर, मेरे घर में तंत्र मंत्र है, निगेटिव एनर्जी है। ऐसी बहुत बार आप शिकायत करते हैं। अगर आप निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र मंत्र की बाधाओं से परेशान हैं तो नीले रंग के गणपति की उपासना करिए। इनको उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है और तंत्र साधना में इनका विशेष महत्व है। नीले रंग के भगवान गणेश का चित्र या नीले रंग के भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करिए और नियमित रूप से इनकी पूजा करिए, आपको लाभ होगा। तो चलिए, ये तो हो गया गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं 21 जनवरी का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 21 जनवरी 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, सुबह के 8:51 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, सुबह के 9:43 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो ये तो पंडित जी ने आपको गुड लक मंत्र भी दे दिया है और पंचांग भी बता दिया है। आप भी अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय में, जहां पर हम आज चर्चा करने वाले हैं एक खास तिथि पर, संकष्टी चतुर्थी। इसके बारे में हम बात करेंगे और इसी पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इसका महत्व क्या होता है, इसका धार्मिक महत्ता क्या है। पंडित जी। बिल्कुल। देखिए रेखा, संकष्टी का मतलब होता है संकट दूर करने वाली, और बहुत विशेष चतुर्थी है ये। माघ महीने की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस तिथि को तिल का इस्तेमाल बहुत होता है, इसलिए इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव की उपासना करने का विधान है, नियम है। जो कोई भी संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की उपासना करता है, उसके जीवन के संकट टल जाते हैं, कट जाते हैं। साथ ही साथ संतान की प्राप्ति होती है और अगर कोई संतान संबंधी समस्या है तो वो दूर होती है। संकट काटने वाली ये चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है और इस बार संकष्टी चतुर्थी का जो संयोग है वो 21 जनवरी को बन रहा है। तो क्या होती है संकष्टी चतुर्थी और क्या इसका महत्व होता है, क्यों मनाई जाती है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया। किस तरीके से इस तिथि को मनाना चाहिए ये हम आपको आगे बताएंगे और भी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल अब राशियों का रुख कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, पैसे की मुश्किलों को लेकर, धन की मुश्किलों को लेकर परेशान थे। पैसे मिलेंगे, आर्थिक मजबूती आएगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है और इस समय आपके संतान की उन्नति भी दिख रही है। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि,
स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, उनसे बचिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुश्किलों से बचे रहें तो 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपके करियर से जुड़ी हुई आपको मिल सकती है। इस समय आपके रिश्ते मधुर होंगे और किसी अतिथि का आगमन इस समय आपके जीवन में होता दिख रहा है। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो आपने जान लिया। आगे आपके सवालों के जवाब भी पंडित जी देंगे और साथ ही बाकी राशियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल संकष्टी चतुर्थी की आज हम बात कर रहे हैं, तो चलिए इसी पर अगला सवाल पंडित जी से ये भी पूछ लेते हैं कि इस तिथि पर, इस चतुर्थी पर किस किस तरह के विशेष लाभ होते हैं पंडित जी, और किस तरीके से उनका लाभ उठाना चाहिए। देखिए, संकष्टी का मतलब होता है संकट काटने वाली तिथि। तो संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना से हर तरह के संकट का नाश होता है और इस तिथि पर पूजा उपासना करने से संतान प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं का निवारण भी होता है। अगर कुंडली में अपयश के योग हैं या बदनामी के योग हैं तो ऐसे योग भी कट जाते हैं। साथ ही साथ हर तरह के कार्यों की जो बाधा है वो बाधा दूर होती है। धन और कर्ज संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। इतने तमाम तरह के लाभ आपको संकष्टी चतुर्थी पर पूजा करने से मिल सकते हैं। लेकिन मुख्य बात ये समझिए, जीवन में आया हुआ कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, अगर संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की जाए तो वो संकट काटा जा सकता है। तो संकष्टी चतुर्थी पर किस तरीके के लाभ आप उठा सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया। फिलहाल राशियों का अब हम रुक कर लेते हैं और अब देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, आपके करियर में इस समय लाभ होने की सुंदर संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही साथ इस समय आपको धन की प्राप्ति भी हो पाएगी और इस समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, तमाम रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष से आपको लाभ होता दिख रहा है और इस समय संपत्ति लाभ के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, करियर में किसी भी तरह की लापरवाही मत करिएगा। इस समय पैसे का नुकसान हो सकता है, धन हानि हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। और भगवान शिव को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो कर्क, सिंह, कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है उनका दिन, पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे आपके सवालों के जवाब भी हम देंगे, लेकिन उससे पहले संकष्टी तिथि के बारे में, चतुर्थी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पंडित जी ने हमें बताया था कि भगवान गणेश की पूजा अर्चना इस दौरान करनी चाहिए। अगर कोई मनोकामना, कोई संकट है वो आपका दूर हो जाएगा। तो किस तरीके से
पूजा अर्चना यहाँ पर भगवान गणेश की करनी चाहिए पंडित जी संकष्टी चतुर्थी के दिन? क्या ये सामान्य पूजा होती है या फिर इस दौरान किसी अलग तरीके के विधि विधान से पूजा अर्चना की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए बेसिकली संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की विशेष पूजा होती है। उसका सरल तरीका क्या है? सुबह स्नान करके 10 बजे के पहले भगवान गणेश की पूजा का संकल्प लें कि आज मैं गणेश जी की पूजा करूंगा या करूंगी। दिन भर जल ग्रहण करें, जलाहार लें या फलाहार ग्रहण करें। संध्या काल में भगवान गणेश की पूजा होगी, विधिवत उपासना करें। भगवान गणेश को तिल के लड्डू चढ़ते हैं, इसमें याद रखिएगा, सामान्य लड्डू नहीं। तिल के लड्डू चढ़ेंगे, दूर्वा चढ़ेगी और पीले फूल अर्पित किए जाएंगे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा, लेकिन चतुर्थी का चंद्रमा कलंकी चंद्रमा होता है, इसलिए चंद्रमा को देखे बिना निगाह नीची करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए। भगवान गणेश के मंत्रों का जप करिए और जैसी आपकी मनोकामना है, संकट काटने की है, संतान प्राप्ति की है, संतान की उन्नति की है, जैसी आपकी मनोकामना हो उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। तो भगवान गणेश की किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए संकष्टी चतुर्थी के दिन, ये पंडित जी ने आपको बताया। आगे बढ़ते हुए अब अगली राशियों का हाल भी देख लेते हैं और शुरुआत तुला राशि के साथ करते हैं। तुला राशि, धन की मुश्किलें आपकी दूर होंगी। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बन गए हैं। इस समय आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और आपके जीवन में इस समय प्रेम की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग है आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, इस समय आप नई योजनाएं बनाने वाले हैं। करियर से जुड़ी हुई मुश्किलें आपकी हल होंगी और आपके तमाम रुके हुए काम इस दौरान पूरे होते हुए दिख रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, इस समय आपके करियर में कुछ बदलाव होता दिख रहा है। धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं और इस समय करियर से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बसंती और भाग्य का प्रतिशत आपके साथ रहेगा 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन, ये आगे बताएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आपने सवाल कैसे भेजने हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल संकष्टी चतुर्थी की हम बात कर रहे हैं, तो इस दौरान पंडित जी किसी तरीके की अगर कोई बाधा दूर करनी हो या किसी के तरीके के संकट आप पर हो, उसका नाश करना हो, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? संकष्टी चतुर्थी पर आप उपाय करके, प्रार्थना करके अपने किसी भी तरह के संकट को दूर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या उपाय करेंगे? पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश के सामने बैठिएगा। संध्या काल में पूजा होगी, याद रखिए, सूर्यास्त के बाद। तो भगवान गणेश के सामने पीले कपड़े पहन करके बैठिए और उनके सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाइएगा। अपनी उम्र के बराबर लड्डू रखिएगा। मान लिया आपकी उम्र 40 साल है तो आप 40 लड्डू रख लें या 4 लड्डू रख लें और एक एक करके आप उसको चढ़ाएंगे। एक एक करके सारे लड्डू चढ़ाएं। मान लिया आपकी उम्र है 40 साल और आपके पास 4 ही लड्डू हैं, तो आप उन्हीं चारों लड्डू को 40 बार चढ़ा दीजिएगा। हर लड्डू के साथ कहेंगे गंग गंग। ये जो गंग है ये बेसिकली गणेश जी का बीजाक्षर है। तो हर लड्डू के साथ कहेंगे गंग और ऐसा कह के अपनी उम्र के बराबर लड्डू समर्पित कर देंगे।
इसके बाद भगवान गणेश से बाधा दूर करने की प्रार्थना करेंगे। एक लड्डू स्वयं खा लेंगे और बाकी लड्डू लोगों में बांट देंगे। ये प्रयोग अगर आप संकष्टी चतुर्थी पर करते हैं, यानी इस बार 21 जनवरी की शाम को अगर आप प्रयोग करते हैं, तो आपके जीवन की चली आ रही बाधाएं बहुत सरलता से, बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी। तो संकष्टी चतुर्थी पर आप किस तरीके से अपनी बाधा दूर कर सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया। किस तरीके से भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना इस दौरान करनी है ताकि आपकी सभी बाधाओं को वो हर ले, ये आपने जाना। आइए आगे बढ़ते हुए अब आपके सवाल भी जान लेते हैं। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान, क्या उपाय पंडित जी दे रहे हैं। प्रश्न हमें इंदौर से लिखा है प्रफुल्ल जी ने। प्रफुल्ल जी की जन्म तारीख है 20 जनवरी 1972, 1972। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है इंदौर। प्रफुल्ल जी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य इनका अच्छा नहीं है पिछले 2 सालों से। हालांकि बहुत सारा जांच करा लिया, बहुत सारा इलाज करा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। तो स्वास्थ्य कब बेहतर होगा? और साथ ही साथ ये पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले समय में कोई प्रॉपर्टी ले पाएंगे, कोई प्रॉपर्टी बना पाएंगे? प्रफुल्ल जी, आपकी जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपको पेट से संबंधित समस्या होने की संभावना दिख रही है, लेकिन ये संभावना बहुत गंभीर नहीं है, बहुत समस्या परक नहीं है। तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ये समस्या ठीक होगी और वर्ष 2022 आपके लिए अच्छे परिणाम देगा। जून 2022 के बाद से आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा, लेकिन खान पान में परहेज अभी बनाए रखिएगा। दूसरी बात है, इसी साल के मई के महीने से, यानी मई 2022 से और दिसंबर 2022 के बीच में आप कोई संपत्ति खरीद पाएंगे, ये संभावना भी दिख रही है। अब स्वास्थ्य को बेहतर कैसे करें, जीवन को अच्छा कैसे करें? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना बनवा करके पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिंक भेजिए हमारे ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है भाग्यफल, पंडित जी आपको बताएंगे। मकर राशि, देखिए स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय सेहत को लेकर थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं और ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, तो शांति बनाए रखिएगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। कुंभ राशि, व्यस्तताएं बहुत ज्यादा रहने वाली हैं। हालांकि कोई प्रॉपर्टी खरीदने का आप विचार कर रहे हैं और वो संभवतः इस समय में खरीद पाएंगे। पारिवारिक मुश्किलें आपकी कम होंगी, पारिवारिक विवाद आपके सुलझ जाएंगे। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। कारोबार में कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फायदा आपको मिल पाएगा। तो ये तो बात हो गई सभी 12 राशियों के भाग्यफल की। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 21 जनवरी को। कैसा रहेगा उनका ये साल, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 21 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में धन और कर्ज की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। करियर में आपके बड़ा और लाभकारी बदलाव होगा और इस साल स्वास्थ्य की समस्याओं में भी सुधार होता दिख रहा है। विवाह के मामले में और संतान के मामले में अभी आपके लिए विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी जल्दबाजी से बचिएगा। क्या करेंगे? साल आपके लिए अच्छा है, इसलिए पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और चलिए अब आखिर में वक्त हो गया है उस घड़ी का जिसका आपको इंतजार रहता है। देख लेते हैं आज का क्या है महा उपाय। बात करते हैं महा उपाय की। भगवान गणेश की कृपा से आप अपने कर्जे कैसे दूर कर पाएंगे? भगवान गणेश की एक सफेद रंग की मूर्ति ले आइए। इस मूर्ति को अपने पूजा घर में स्थापित करिए और रोज सवेरे इनको दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिए। ऐसा आप निरंतर करते जाइए, लगातार करते जाइए। आपको कर्ज से जल्दी छुटकारा निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही संकष्टी चतुर्थी के बारे में जानकारी देने के लिए भी पंडित जी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।